और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जरा फिर से वो दिखाइए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है और एनिमेशन के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जितने भी वीडियो सामने आ रहे थे, बड़ी सी स्क्रीन है और उस स्क्रीन पे लगातार उनकी ओर से हर एक वीडियो को मॉनिटर किया जा रहा था। उनके साथ तमाम दूसरे अधिकारियों की भी मौजूदगी वहां पर है। पल पल की जानकारी, पल पल की खबर। आप सोचिए, ये स्थिति तब है जब प्रधानमंत्री एबीपी न्यूज के कॉन्क्लेव में थे। उनकी ओर से सीधे हमले की बात तो नहीं की गई थी, लेकिन जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बात कर रहे थे कल, मुझे लगता है वो वीडियो भी जरूर एक विंडो में हमें चला देना चाहिए बीच बीच में, क्योंकि कई बार आपके देश का जो सबसे बड़ा लीडर है वो हमले के ठीक 4-5 घंटे पहले किस रूप में दिखाई दे रहा है, उसका कॉन्फिडेंस क्या कहता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उस वीडियो के जरिए इसको जरूर डिस्क्राइब किया जाएगा आगे आने वाले वक्त में। उस वीडियो की भी, और देखिए यहाँ पर धू धू कर जलता हुआ पाकिस्तान का वो तमाम आतंकी अड्डा, चाहे वो जैश का हो, मसूद अजहर का हो, पर लेकिन पता नहीं ये आतंकी हाफिज सईद कब मारा जाएगा, मसूद अजहर कब मारा जाएगा, उसके नाम ही न जाने कितने सालों से। नीरज, जब आपके पास है, कितने सालों से हम लोग, मतलब कम से कम 20 साल तो मुझे ही सुनते सुनते हो गए कि ये मसूद अजहर है, ये उनको उनके अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचा पाते। अभी तो खबर ये आ रही कि मसूद अजहर जहां आतंकवादियों को पालता पोसता था, उसको हमने तबाह कर दिया है, वो धू धू करके जल रहा है, और हाफिज सईद के भी कुछ ठिकाने धू धू करके जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए चित्रा, जब से 2019 में हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था, तब से ही जो पाकिस्तान के जो आईएसआई है, खुफिया एजेंसी, उसने जो है हाफिज सईद, क्योंकि वो उसको कहते हैं कि सजा हो चुकी है, एक जेल में रखा गया है, तो उसको अभी कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट आई थी कि उसको जो है शिफ्ट किया गया है कहीं जगह पर, ऐसी सीक्रेट जगह पर उसको किया गया है। वो इसलिए था क्योंकि भारत, उनको पता है कि भारत जो है एयर स्ट्राइक करेगा, हमला करेगा, इसलिए वो छिपाते रहते हैं उसको। बार बार उसका जो सेफ हाउस है, जेल के नाम पर उसको चेंज करते रहते हैं। जो मसूद अजहर है, जिसको 1999 में हमने IC-814 के टाइम में उसको रिलीज किया था, वो भी ऐसे ही है। उसका अभी कुछ दिन पहले ही एक लोकेशन आया था जिसके बारे में चित्रा ये था कि उस पर टारगेट किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने उसको चेंज कर दिया उसकी लोकेशन, इसीलिए वो बच गया। लेकिन उसका जो हेडक्वार्टर है, जहां पर वो आतंकी उसके रहते हैं, जो उसकी पूरी हायरार्की है, जहां पर ऑपरेशनल कमांडर है रऊफ असगर है, उसका लॉन्च कमांडर है, उसका वहां पर जितने भी उनके मिलिट्री नाजिम जिनको बोलते हैं, वो सब वहां पर रहते हैं। वहां पर उनको अटैक किया गया, 2 जगह पर किया गया, क्योंकि ये जो मसूद अजहर और दो हाफिज सईद हैं, ये दोनों अब अपने जो उनके जो दूसरे नीचे कमांडर्स हैं, क्योंकि अब वो चाहते नहीं है कि दुनिया के सामने उनका नाम आए, तो उनके जो नीचे वाले जो लोग हैं, उनके जरिए हायरार्की में काम कराते थे, जहां पर ये अटैक किया गया है। तो अब ये मानकर चलिए कि अगर जरा भी अगर ये अंदेशा होता है, इंफॉर्मेशन मिलती है कि हाफिज सईद को आईएसआई ने यहां छिपा रखा है चित्रा, तो ये मानकर चलिए कि वो अब बचकर नहीं रह पाएगा, ना तो मसूद अजहर और ना ही हाफिज सईद, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि 20-25 साल से हम इनका नाम सुनते आ रहे हैं। हाँ, नाम सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब वो खबर भी आ जाए कि ये भी पहुंच गए जहन्नुम में अपने इन आतंकवादियों के साथ ही, जैसा कि जानकारी है। जल्दी से 2 लाइन में बताइए, फिर मैं आशीष के पास जाऊंगी। ये जो 25 मिसाइलें दागी गई हैं, कितने मारे गए होंगे, एक अंदाजा? हालांकि कंफर्मेशन तो सेना की ओर से की जाएगी, लेकिन अंदाजा क्या हो सकता है नीरज? चित्रा, आप जो कह रही कि कितने नंबर मारे हुए, मैं तो ये सोच रहा हूं कि रफाल फाइटर जेट कितने फ्लाई किए होंगे, जो 24 जगह पर अटैक किया उन्होंने। वहां पर 24 मिसाइल अटैक किए हैं, और एक रफाल फाइटर जेट में आप मानकर चलिए जो 8 के करीब होती है, लेकिन उसमें एयर टू एयर मिसाइल भी होती है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए होती है। तो स्कैल्प मिसाइल से अगर अटैक किया गया तो कितने फाइटर जेट्स होंगे। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था हमने, जब सिर्फ एक जगह पर किया था चित्रा, अगर आपको याद होगा, जो बालाकोट में जैश ए मोहम्मद का जो अटैक किया गया था, उसके टेरर कैंप में, जहां पर 300 के करीब जो आतंकी मारे गए थे, जो जानकारी आई थी, वहां पर हमारे 6 मिराज फाइटर जेट्स गए थे। उस वक्त हमारे पास रफाल नहीं था। ये रफाल, जो राफेल जिसको हम लोग बोलते हैं, ये मिराज का ही एडवांस वर्जन, बहुत ही एडवांस वर्जन है ये, और इसका इस्तेमाल किया गया है। जो 36 हमारे पास रफाल फाइटर जेट्स हैं, इसीलिए इसी जो अप्रैल में हमने जो है नेवी के लिए भी लिया था। बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, आपने कहा ये देखिए हम लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियंस पॉलिटिक्स करेंगे ही करेंगे। आपने भी कल सवाल पूछा था, जनरल पांडे से पूछा था कि आपको कैसा लगता है, उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स है, वो करेंगे, डेमोक्रेसी में सबको फ्रीडम है, आप करेंगे, लेकिन जो सेना का मनोबल है वो कहीं से कम नहीं होता है। रफाल की जो ताकत है वो कहीं से कम नहीं होगी। जो उसमें मिसाइल है, मिटियोर है, मिका है, स्कैल्प मिसाइल है, जिसका इस्तेमाल किया गया है, और जो उसकी मिटियोर मिसाइल है वो इसलिए कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई फाइटर जेट आता है, F-16 आता है, या उनका JF-17 जो मारा गया है, अगर वो आता है तो उस पर हम लोग किस तरह से रिटेलिएट कर सकते हैं। आशीष कोई बड़ी खबर दे रहे हैं, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। आशीष, क्या जानकारी है?
देखिए, सबसे बड़ी और सबसे सुकून वाली जानकारी है कि हमारे जितने भी इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे, ऑल आर अकाउंटेड फॉर, यानी कि सभी सेफली वापस आ गए हैं। जो बात मेघा थोड़ी देर पहले कह रही थी, अब वो असर्टेन हो गया। हमें टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज ये बता रहे हैं कि सभी सेफली वापस आ गए हैं, यानी हाल फिलहाल तीसरा बड़ा ऑपरेशन जो सक्सेसफुली कैरी आउट किया गया, और भारत के वीर जवान जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है वो सभी सक्सेसफुली वापस आ गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये पूरा ऑपरेशन इंटेलिजेंस ड्रिवन था। इसको अजीत डोवाल, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ने इसको ओवरसी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आखिरी गो अहेड मिलने के बाद चित्रा इसको कैरी आउट किया गया। और सबसे बड़ी खबर, सबसे सुकून की खबर कि एक बार फिर से बहुत ही सही तरीके से इस ऑपरेशन को कैरी आउट करने के बाद जितने भी एयर इंडिया के पायलट्स इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे, ऑपरेशन सिंदूर में, ये सभी के सभी सलामत वापस भारत आ चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।